स्पेशल रिपोर्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने सुशांत केस में एफआईआर दर्ज कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और इस पूरे मामले में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि मामले को गंभीरता से लेकर सीबीआई आगे बढ़े। सुशांत केस में दर्ज की गई है एफआईआर। आपको बता दें, परिवार वालों की ओर से हर रोज इस पूरे मामले में जिस तरह की जानकारी दी जा रही है, जांच का जिम्मा लेने के बाद सीबीआई ने यह एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद मामला और ज्यादा क्लिष्ट कठिन होता हुआ पूरे मामले में अब सच्चाई सामने आ पाए, इसलिए सीबीआई को जिम्मा सौंपा गया। बिहार सरकार की ओर से यह निवेदन किया गया था केंद्र सरकार से, जिसे केंद्र ने स्वीकार किया और अब जांच के लिए सीबीआई ने बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। सीबीआई ने सुशांत केस में दर्ज किया है एफआईआर। आपको बता दें, सीबीआई जांच को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, वहीं बिहार सरकार की ओर से कहा गया था कि जैसे ही उनके पिता की ओर से निवेदन किया जाएगा, उसके बाद पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई के पास मामला पहुंच चुका है और अब जानकारी ये सामने आई है कि इस खुदकुशी केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और साथ ही स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई की स्पेशल टीम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, हर रोज नए नए खुलासे इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। सुशांत के पारिवारिक सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि दरअसल रिया के कारण सुशांत बहुत परेशान रहते थे। रिया ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था, परिवार वालों से किसी भी तरह का ताल्लुक वो रखने नहीं देती थी। इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहेली उलझती जा रही है। वो रिया चक्रवर्ती जिसे सुशांत ने अपना सब कुछ समझ लिया था, वो रिया क्या सुशांत के साथ कोई साजिश रच रही थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों का। 8 जून को सुशांत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। दिशा सालियान की खुदकुशी के बाद सुशांत ने रिया को कई बार फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हुई। सुशांत के परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो 8 जून को ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था। 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया ने सुशांत से कोई बात नहीं की थी। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई नए सिरे से इस मामले की जांच करेगी। इस बीच सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो बातें आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। साथ ही वो बातें सीबीआई नवंबर में सुशांत ने मदद के लिए अपनी तीनों बहनों को मुंबई बुलाया था। सुशांत ने अपनी बहनों के साथ चंडीगढ़ जाने के लिए टिकट भी कटवाया था, लेकिन रिया ने सुशांत को चंडीगढ़ जाने नहीं दिया। दिसंबर 2019 में सुशांत का मोबाइल नंबर बदल गया। जनवरी में सुशांत ने फिर अपनी बहन रानी से संपर्क करके मदद मांगी। 20 जनवरी को सुशांत अपनी गाड़ी से ही मुंबई से चंडीगढ़ अपनी बहन के घर पहुंच गए थे। सुशांत 24 जनवरी तक चंडीगढ़ में ही रहे। इस दौरान रिया चक्रवर्ती उन पर वापस लौटने का दबाव बनाती रही। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को 25 बार फोन किया। रिया के फोन के रिकॉर्ड गवाह हैं कि 20 जनवरी को रिया ने सुशांत को 3 बार कॉल किया, 21 जनवरी को 5 बार, 22 जनवरी को 3 बार फोन किया।
सुशांत के परिवार वालों की माने तो रिया बार बार कॉल करके सुशांत को परेशान कर रही थी। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक 20 से 24 जनवरी के बीच रिया ने सुशांत को 25 कॉल किए। सुशांत ने कभी 2 मिनट तो कभी 3 या 5 मिनट तक बात की। दरअसल सुशांत रिया से दूर अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन रिया सुशांत को उनके परिवार से अलग करने में जुटी थी। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया। सुशांत केस की पटना में जो एफआईआर लिखी गई है उसमें भी परिवार वालों ने ये बात दर्ज करवाई है कि रिया सुशांत को घर वालों के फोन तक उठाने नहीं देती थी। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव का सच आखिर क्या है? आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहनों से संपर्क करके मदद मांगने की कोशिश की। सबसे पहले नवंबर के महीने में 3 बहनें जाती हैं, लेकिन रिया के दबाव की वजह से सुशांत उनके साथ चंडीगढ़ नहीं आते हैं। दिसंबर में उनका नंबर बदल जाता है। जनवरी के महीने में एक बार फिर दूसरे नंबर से सुशांत मदद मांगने की कोशिश करते हैं। इस बार वो खुद गाड़ी चलाकर मुंबई से चंडीगढ़ आते हैं, ये कहते हुए कि दवा का असर बहुत ज्यादा है और उनको फ्लाइट से डर लग रहा है। इन सब के बीच वो यहाँ पर आते हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच अपनी बहन रानी के घर में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 25 बार रिया कॉल करती है और दबाव बनाने के बाद वो वापस चले जाते हैं। और फिर अगर आप आगे पहुंचे 8 जून जिस दिन दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 8 से 14 जून के बीच रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के फोन को ब्लॉक कर दिया था और जानते हुए भी कि उन पर दिशा सालियान की मौत का बहुत बुरा असर हुआ है, उन्होंने एक बार भी उनसे बात नहीं की। सुशांत के परिवार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि सुशांत मुंबई से दूर सब कुछ समेटकर हिमाचल जाना चाहते थे, लेकिन रिया और उसके परिवार वाले सुशांत को मुंबई से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। साजिश तो सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बनाने की भी थी। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो सीबीआई करेगी। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत केस में बीजेपी के नेता नारायण राणे ने बड़ा धमाका किया है और उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान की हत्या की गई है। इसके लिए 13 जून को हुई एक पार्टी का भी उनकी ओर से हवाला दिया गया है। उनकी ओर से डिनो मोरिया और साथ ही सूरज पंचोली का नाम लिया गया। इस पूरे मामले पर आज तक से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सूरज पंचोली ने नकार दिया है। देखिए। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को दहला दिया। तो क्या सुशांत और दिशा सालियान की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। दिशा सालियान और इसकी दोनों की हत्या हुई है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत केस में नया धमाका कर दिया। राणे का दावा है कि दिशा सालियान और सुशांत की हत्या की गई है। नारायण राणे के मुताबिक 13 जून को सूरज पंचोली के घर पर पार्टी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के घर से कुछ ही दूर डिनो मोरिया का घर है। डिनो मोरिया के घर तमाम मंत्री आते रहते हैं। 13 जून को डिनो मोरिया के घर भी पार्टी थी। पार्टी के बाद सभी लोग डिनो मोरिया के घर से निकलकर सीधे सुशांत के घर गए थे। डिनो मोरिया के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया। वहां जाकर फिर वहां से ही सुशांत के घर में गया। हालांकि डिनो मोरिया ने ऐसी किसी भी पार्टी से साफ इनकार कर दिया। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सूरज पंचोली ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उनके घर कोई पार्टी हुई थी। जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं
या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है। एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है, मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें वायरल हो रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिशा की हत्या की गई। सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में सब कुछ पता था। सुशांत ये राज कहीं खोल ना दे, इसी वजह से उनकी भी हत्या कर दी गई। इस पूरे केस में सूरज पंचोली का नाम बार बार उछल रहा है और उनसे पूछताछ की मांग हो रही है। सूरज का अफेयर था दिशा से। सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया। उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है ना। मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माय रिलेशन विद हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस अब लौट आई है, जबकि एसपी विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन है। पुलिस टीम ने अब तक जितनी भी जांच की थी उसकी रिपोर्ट आईजी को सौंप दी है। अब ये केस सीबीआई के हवाले है। सीबीआई ही पता लगाएगी कि सुशांत की मौत खुदकुशी थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। पटना में रोहित सिंह के साथ सुशांत मेहता, दिल्ली आज तक। सुशांत मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है। इतने में एक और बड़ी खबर मुंबई से आज सामने आई। एक और अभिनेता की मौत की खुदकुशी की। समीर शर्मा नाम के एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। कई महत्वपूर्ण धारावाहिकों में उसने काम किया था और आज उनका शव घर में पंखे से लटका मिला। लाइट, कैमरा, एक्शन की दुनिया के एक और अदाकार ने मौत को गले लगा लिया। छोटे पर्दे पर कई धारावाहिकों में काम कर चुके समीर शर्मा ने मुंबई के अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक अभिनेता समीर शर्मा ने 2-3 दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि पुलिस जब फ्लैट के भीतर घुसी तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। समीर की लाश उनकी किचन के पंखे से लटकी हुई थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद में डोर अंदर से लॉक था, इसलिए फायर ब्रिगेड की मदद से हमने डोर को ओपन करने के बाद में एक फ्लैट के अंदर हमें किचन में एक बॉडी हैंगिंग कंडीशन में हमको मिली है। वो मिलने के बाद में हमने बाकी सब जो फॉर्मेलिटीज हुई है, सब इंक्वेस्ट वगैरह सब बाकी सब हमने किया हुआ है और बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजी हुई है। समीर शर्मा ने कई लोकप्रिय सीरियल्स में काम किया था, मसलन कहानी घर घर की, ये रिश्ते हैं प्यार के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ज्योति, गीत हुई सबसे पराई, दिल क्या चाहता है, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भव, इस प्यार को क्या नाम दूं। इसके अलावा समीर फिल्म हंसी तो फंसी और इत्तेफाक में भी नजर आए थे। इन दिनों समीर ये रिश्ते हैं प्यार के नाम के सीरियल में शौर्या महेश्वरी की भूमिका अदा कर रहे थे। समीर शर्मा ने इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे मुंबई में तबाही की बारिश। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।